जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल निगम स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आगे ही ऐसे निरंतर चलती ही रहेगी। आज की इस खास वीडियो में हम बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस से संबंधित आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 30 है। तो इस एग्ज़ाम में दिल्ली पुलिस से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि हमारे दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन के चांसेस बढ़ाएंगे। ओके, तो आइए चलते हैं बिना समय गंवाए हुए अपने पहले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, द ग्रेट इंडिया नोबेल पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन हैं? ऑप्शन ए मनोज वाजपेयी, ऑप्शन बी शशि थरूर, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी APJ अब्दुल कलाम। तो ऑप्शन नंबर बी शशि थरूर, द ग्रेट इंडियन नोबेल पुस्तक के लेखक शशि थरूर हैं। अगला हमारा शशि थरूर से कौन कौन से पुस्तकें हैं प्रमुख, जैसे कि इंडिया द फ्यूचर इज नाउ पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर। अगला द नेशन इन आवर टाइम पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर। अगला हमारा विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? APJ अब्दुल कलाम। अगला इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक के लेखक कौन है? APJ अब्दुल कलाम। अगला माई जर्नी पुस्तक के लेखक कौन है? APJ अब्दुल कलाम। अगला मिशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? APJ अब्दुल कलाम। अगला हमारा केरल गॉड्स ऑन कंट्री पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर। ठीक है, शशि थरूर। केरल गॉड्स ऑन कंट्री पुस्तक के लेखक शशि थरूर हैं। अगला द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर। अगला पुस्तक बॉय आई एम हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर। ये जितने भी पुस्तक हैं किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं, जो कि जैसे कि SSC CPOSI, SSC CGL और अन्य एग्जामों में ये पूछे गए हैं। ठीक है, तो एग्जामों को देखते हुए ये पुस्तकें हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से 15 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए विश्व युवा कौशल दिवस, ऑप्शन बी राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, ऑप्शन सी राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, ऑप्शन डी विश्व जनसंख्या दिवस। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विश्व युवा कौशल दिवस। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। अगला हमारा जुलाई में महत्वपूर्ण दिवस जो कि मनाए जाते हैं, कौन कौन से? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। ठीक है, 11 जुलाई को। अगला अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। ठीक है, 1 जुलाई को। अगला नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को। अगला राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। ठीक है, 1 जुलाई को। सॉरी, ये हमारा होगा नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये आपका हो जाएगा 18 जुलाई को। ठीक है, 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। अगला विश्व युवा कौशल दिवस, अभी ये क्वेश्चन में आया था, तो कब मनाया जाता है? 15 जुलाई को। विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया जाता है। अगला विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 जुलाई को। 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। अगला विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया जाता है? 22 जुलाई को। 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया जाता है। अगला कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जुलाई को। कब? 26 जुलाई को। अगला विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को। ठीक है, 28 जुलाई को। अगला अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को। ठीक है, 29 जुलाई को। अगला प्रश्न है हमारा,
निम्नलिखित में से सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को ने अपनी सूची में किस वर्ष शामिल किया? ऑप्शन ए 2020, ऑप्शन बी 2007, ऑप्शन सी 2004, ऑप्शन डी 2001। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 2001 में यूनेस्को ने अपनी सूची में सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व को अपने सूची में शामिल किया। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व? तो पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में शेषचलम की पहाड़ियाँ स्थित हैं? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश में। शेषचलम की पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगर आपसे पूछ लिया जाए शेषचलम की पहाड़ियाँ किसके लिए प्रसिद्ध है, तो लाल चंदन के भंडार के लिए। ठीक है, लाल चंदन के भंडार के लिए, लाल चंदन के भंडार के लिए शेषचलम की पहाड़ियाँ स्थित है। अगर आपसे यह पूछा जाए यह भारत का किस नंबर का बायोस्फीयर रिजर्व है, तो यह 17वां। ठीक है, यह भारत का 17वां बायोस्फीयर रिजर्व है शेषचलम की पहाड़ियाँ। यूनेस्को ने इसे कब शामिल किया अपने सूची में? तो 2010 में। शेषचलम की पहाड़ियाँ जो कि आंध्र प्रदेश में है, यूनेस्को ने अपनी सूची में इसे 2010 में शामिल किए थे। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए ईटानगर, ऑप्शन बी गांधीनगर, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी इम्फाल। तुम्हारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। अगला हमारा, अरुणाचल प्रदेश से बनने वाले क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं? तो आपसे पूछा जाए अरुणाचल प्रदेश कुल कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? तो 3 देशों के साथ। ठीक है, 3 देशों के साथ। कौन कौन से देश हैं? भूटान, म्यांमार और चीन। 3 देशों के साथ यह सीमा साझा करता है। अगर आपसे किलोमीटर पूछे तो भूटान के साथ 160 किलोमीटर, म्यांमार के साथ 440 किलोमीटर और चीन के साथ 1080 किलोमीटर। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश भूटान के साथ 160 किलोमीटर, म्यांमार के साथ 440 किलोमीटर और चीन के साथ 1080 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। अगर आपसे पूछा जाए अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा क्या है, राजभाषा क्या है, तो अंग्रेजी है। ठीक है, इंग्लिश या अंग्रेजी। अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा अंग्रेजी है। अरुणाचल प्रदेश का गठन कब हुआ था? तो 20 फरवरी 1987 को। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का गठन 20 फरवरी 1987 को हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो कौन सा होगा? कांगटो चोटी। ठीक है, कांगटो चोटी। इसको एक अन्य नाम से जाना जाता है जिसे कांगगार्डो राइज लिख देते हैं, कांगगार्डो राइज। ठीक है, कांगगार्डो राइज इस चोटी का नाम है। अगर आपसे पूछा जाए कुल कितने मीटर की ऊंचाई है इसकी, तो 7090। ठीक है, 7090 मीटर, 7090। ठीक है, 7090 मीटर। अगला, अरुणाचल प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? राजकीय पक्षी क्या है अरुणाचल प्रदेश का? तो ग्रेट हॉर्नबिल। ठीक है, ग्रेट हॉर्नबिल। थोड़ा लिख नहीं पा रहे हैं अच्छे से, लेकिन हमारी आवाज़ आपको क्लियर सुनाई दे रही होगी। ठीक है, ग्रेट हॉर्नबिल। यहाँ का राजकीय पशु क्या है? अरुणाचल प्रदेश का राजकीय पशु क्या है?
मिथुन, ठीक है, मिथुन। अगला, यहाँ की विधानसभा में कुल कितने सीटें हैं? विधानसभा में सीटें कितनी हैं? तो 60 सीटें। और राज्यसभा में इसकी कुल कितने सीटें हैं? 1। और लोकसभा में कितने सीटें हैं? 2। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे मैंने बताया। अगर आपसे पूछ लिया जाए अरुणाचल प्रदेश को 20 जनवरी 1972 तक किस अन्य नाम से जाना जाता था? 20 जनवरी 1972 तक अरुणाचल प्रदेश को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए 20 जनवरी 1972 तक अरुणाचल प्रदेश को किस अन्य नाम से जाना जाता था? तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से बांग्लादेश के साथ भारत के कुल कितने राज्य स्पर्श करते हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 5। बांग्लादेश के साथ भारत के कुल 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और असम। ठीक है। इसमें सबसे अधिक कौन सा राज्य जो है स्पर्श करता है बांग्लादेश को? तो पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल। अगर आपसे पूछा जाए बांग्लादेश के साथ भारत कुल कितने किलोमीटर सीमा साझा करता है? तो 4096 किलोमीटर। ठीक है, 4096 किलोमीटर, जो कि सबसे अधिक बांग्लादेश के साथ भारत के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है? बांग्लादेश, 4096 किलोमीटर। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए बांग्लादेश की राजधानी क्या है? राजधानी ढाका। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है। आइए चलते हैं प्रश्न की तरफ। बांग्लादेश से संबंधित कौन कौन से और प्रश्न बन सकते हैं? बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? मुद्रा टका है। ठीक है, टका। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ की संसद का क्या नाम है? बांग्लादेश के संसद का क्या नाम है? तो जातीय संसद, जातीय संसद। अगर आपसे पूछा जाए यह स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? तो 26 मार्च को। ठीक है, 26 मार्च को यह अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। यह कब स्वतंत्र हुआ था? तो 26 मार्च। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? 26 मार्च 1971 को। कब आज़ाद हुआ था? तो 26 मार्च 1971 को। अगला हमारा बांग्लादेश से क्या क्या प्रश्न पूछ सकता है, जैसे कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? राष्ट्रीय खेल क्या है? कबड्डी, कबड्डी है। अगला, यहाँ का राष्ट्रीय पशु क्या है? बांग्लादेश का राष्ट्रीय पशु रॉयल बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर। अगला, बांग्लादेश का राष्ट्रीय फूल या पुष्प क्या है? वाटर लिली, वाटर लिली। अगला है हमारा बांग्लादेश का राष्ट्रगान क्या है? राष्ट्रगान क्या है? तो अमार सोनार, अमार सोनार बांग्ला। ठीक है। यह किसके द्वारा लिखा गया था? अमार सोनार बांग्ला राष्ट्रगान किसके द्वारा लिखा गया? तो एक हमारे भारतीय थे जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखा गया था। बांग्लादेश से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे उतने आपको इस प्रश्न में बता दिए हैं। और आगे ही भारत से संबंधित पड़ोसी देश हर एक प्रैक्टिस सेट में आपको बताएंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्थापना किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए 17 जनवरी 1942, ऑप्शन बी 26 सितंबर 1942, ऑप्शन सी
15 अगस्त 1942, ऑप्शन डी 25 जुलाई 1942। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 26 सितंबर 1942 को वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्थापना किया गया था। अगर आपसे इसका मुख्यालय पूछ लिया जाए, हेडक्वार्टर कहाँ है, तो नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से सुदर्शन झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में। गुजरात में कहाँ पे? गिरिनार में, ठीक है, गुजरात के गिरिनार में स्थित है। कौन? सुदर्शन झील। सुदर्शन झील से और क्या क्या पूछ सकता है? अगर आपसे पूछा जाए सुदर्शन झील किसके द्वारा निर्माण किया गया था, ठीक है, किसके द्वारा, तो पुष्यगुप्त वैश्य द्वारा, ठीक है, पुष्यगुप्त वैश्य द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया था। अगर आपसे पूछा जाए किसके कहने पर, तो चंद्रगुप्त मौर्य के कहने पर उनके राज्यपाल कौन थे? तो पुष्यगुप्त वैश्य ही चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल थे। इन्हीं के द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था। अगर आपसे शासक में पूछे, शासक में कौन? तो चंद्रगुप्त मौर्य के कहने पर ही उनके राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था। अगर आपसे पूछा जाए मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य हैं। इनका शासनकाल कब से कब तक था? तो 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक, ठीक है, 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे। अगला प्रश्न है हमारा, भाब्रू शिलालेख की खोज किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए कैप्टन लॉर्ड, ऑप्शन बी कैप्टन बर्ट, ऑप्शन सी कैप्टन मोहन, ऑप्शन डी कैप्टन चंदू। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैप्टन बर्ट। कैप्टन बर्ट द्वारा भाब्रू शिलालेख की खोज किया गया था। किस सन में किया गया था? तो 1837 में। अगर आपसे पूछा जाए किस स्थान पे यह खोजा गया था, किस स्थान पर भाब्रू शिलालेख की खोज किया गया था? भाब्रू शिलालेख कब खोजा गया था? तो 1837 में। किसके द्वारा? कैप्टन बर्ट द्वारा, ठीक है, कैप्टन बर्ट द्वारा। किस स्थान पे? तो बीजक पहाड़ी या बैराट में खोजा गया, ठीक है, बीजक पहाड़ी यानी बैराट में भाब्रू शिलालेख की खोज 1837 में कैप्टन बर्ट द्वारा किया गया था। ओके, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से रविंद्रनाथ टैगोर को किस उपनाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए विश्वगुरु, ऑप्शन बी शांति पुरुष, ऑप्शन सी देशबंधु, ऑप्शन डी लोकमान्य। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विश्वगुरु। रविंद्रनाथ टैगोर को विश्वगुरु के नाम से जाना जाता है। और कौन से इनके उपनाम हैं? जैसे कि गुरुदेव और कवि गुरु, ठीक है, गुरुदेव और कवि गुरु के इनके उपनाम हैं। रविंद्रनाथ टैगोर के कौन कौन से उपनाम हैं? विश्वगुरु, गुरुदेव और कवि गुरु, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह आंतरिक ग्रह की श्रेणी में आता है? ऑप्शन ए वरुण ग्रह, ऑप्शन बी शुक्र ग्रह, ऑप्शन सी शनि ग्रह, ऑप्शन डी बृहस्पति ग्रह। तो ऑप्शन नंबर बी
शुक्र ग्रह, ठीक है। आंतरिक ग्रह की श्रेणी में कौन सा ग्रह आता है? तो शुक्र ग्रह। कौन कौन से ग्रह है जो कि आंतरिक ग्रह कहा जाता है कि नहीं? आंतरिक ग्रह, आंतरिक ग्रह की श्रेणी में कौन कौन से ग्रह आते हैं? तो बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी ग्रह और मंगल ग्रह, ठीक है। यह आंतरिक ग्रह हैं। ओके, अगर आपसे पूछा जाए दिशा सूचक ग्रह किसे कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को, ठीक है। दिशा सूचक ग्रह या सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह को कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी जी के 5वें पुत्र के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए जमनालाल बजाज, ऑप्शन बी हरीलाल बजाज, ऑप्शन सी रामदास बजाज, ऑप्शन डी मणिकलाल बजाज। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जमनालाल बजाज। महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के रूप में जमनालाल बजाज को जाना जाता है। ये महात्मा गांधी के बहुत ही प्रिय शिष्य थे, ठीक है। ये शिष्य थे लेकिन इन्हें 5वें पुत्र के रूप में जाना जाता है, जमनालाल बजाज को। ओके, अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में किसकी व्याख्या किया गया है? ऑप्शन ए लोक नियोजन में समानता, ऑप्शन बी छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत, ऑप्शन सी उपाधियों का अंत, ऑप्शन डी स्वतंत्रता का अधिकार। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लोक नियोजन में समानता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में समानता है, ठीक है। नौकरियों में आरक्षण इसे कहते हैं, ठीक है, जिसे नौकरियों में आरक्षण कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि अनुच्छेद 17 में क्या है? तो छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। और अनुच्छेद 19 में क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। ओके, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से लतीफ़ अहमद किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? ऑप्शन ए बांसुरी, ऑप्शन बी तबला, ऑप्शन सी हारमोनिया, ऑप्शन डी शहनाई। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तबला। तबला वाद्य यंत्र से संबंधित है लतीफ़ अहमद, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए तबला का आविष्कार किसने किया था? तबला का आविष्कार किसने किया था? तो खुसरो ने, ठीक है। खुसरो के द्वारा तबला का आविष्कार किया गया था। अगर आपसे पूछा है तबला से संबंधित कौन कौन से और संबंधित व्यक्ति हैं? तबला संबंधित कौन कौन है? उस्ताद शफात अहमद खान, ठीक है। उस्ताद शफात अहमद खान, नाम लिख देते हैं, उस्ताद शफात अहमद खान। अगले हमारे स्वप्न चौधरी, स्वप्न चौधरी। अगला सुखविंदर सिंह, सुखविंदर सिंह। अगला कौन है? लतीफ़ अहमद। अगला किशन महाराज। अगला है उस्ताद जाकिर हुसैन। अगला उस्ताद अल्लाह रखा। अगला नहीं, इतने ही। कौन कौन से हैं तबला वाद्य यंत्र से संबंधित? जैसे कि उस्ताद शफात अहमद खान, स्वप्न चौधरी, सुखविंदर सिंह, लतीफ़ अहमद खान, किशन महाराज। अगला उस्ताद जाकिर हुसैन। अगला उस्ताद अल्लाह रखा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, दिल्ली पुलिस से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि हमारे पिछले प्रैक्टिस सेट में करा चुके हैं, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। जैसे कि निम्नलिखित में से तत्वबोधनी सभा की स्थापना किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए 1766, ऑप्शन बी 1786, ऑप्शन सी 1840, ऑप्शन डी 1839।
अगर आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट में इसका आंसर कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी डेली का वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप अपनी पढ़ाई को बेहतरीन बनाएं और दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन के चांसेस आपके बढ़ जाएं। जय हिंद।